with CA अंकिता खंडेलवाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टिंग फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है बेंजामिन ग्राहम वैल्यूएशन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको बताता है कि एक स्टॉक की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, यानी कि उसकी क्या एक्चुअल वैल्यू होगी, क्या उसकी एक्चुअल प्राइस होगी। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इसको समझना बहुत ही ईजी है क्योंकि इसके लिए आपको एक्सेल आने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल आप पेन या पेपर का यूज़ कर इस फॉर्मूले को यूज़ कर किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर्मूला ये है दोस्तों। इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, EPS अर्निंग पर शेयर, ग्रोथ रेट पिछले 1 साल के प्रॉफिट का ग्रोथ, बॉन्ड यील्ड का रेशो जो हमेशा फिक्स रहता है, इंडिया के केस में है 6.5 डिवाइडेड बाय 7.75 यानी कि आएगा 0.839। अब हमें है कि नंबर्स कहाँ से मिलेंगे, यानी कि हम EPS और ग्रोथ रेट कहाँ से ढूंढेंगे। देखो, screener.in वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसमें आपको यहाँ पर जो हाईलाइटेड EPS और ग्रोथ रेट दिख रहा है, यहीं से आपको ये नंबर उठाने हैं। तो करना क्या है, आपको बस स्टॉक का नाम सर्च करो और आपको मिल जाएगा EPS लास्ट 12 मंथ का और प्रॉफिट ग्रोथ रेट। चलिए अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का EPS चल रहा है 62.5, उसकी ग्रोथ रेट है 3%। अब फॉर्मूला में डालते हैं इन वैल्यूज़ को, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 760 रुपीज़। मतलब उस कंपनी का प्राइस, स्टॉक प्राइस आइडियली 760 के आसपास का होना चाहिए। अगर प्राइस 760 से ऊपर है तो इसका मतलब वो स्टॉक ओवर वैल्यूड जोन में है, अभी हमें उसे नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अगर प्राइस 760 के नीचे है यानी कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अभी अगर मार्केट आपको ठीक लगे, स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे लगे और टेक्निकल्स अच्छे लगे, तो आप उसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी कंपनी का EPS बढ़ जाए या ग्रोथ रेट बढ़ जाए तो उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इस वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है। सिंपल रूल है, EPS और ग्रोथ रेट अगर कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है, और अगर गिरते हैं EPS और ग्रोथ रेट तो स्टॉक का प्राइस भी गिरता है। जैसे आपने देखा होगा जोमेटो, BSE या और दूसरे स्टॉक में पास्ट में रैली हुई थी क्योंकि उनका EPS और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों बढ़ रहा था। मार्केट उसी स्टॉक में वैल्यूएशन ढूंढता है जिसका प्रॉफिट बढ़ता रहता है, जिसका EPS ग्रो होता है। एक ग्रोइंग कंपनी का वैल्यूएशन हमेशा स्ट्रांग दिखेगा आपको मार्केट में। मार्केट ने उनको हायर PE रेशो दिया, इसलिए उनका प्राइस भी शूट कर जाता है। और जब किसी भी स्टॉक का PE रेशो बढ़ता है यानी कि उसका PE एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपेंशन कहते हैं इसे, और जब PE रेशो गिरता है तो उसको कहते हैं PE कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि PE रेशो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सिर्फ 2 चीज़ों पर, EPS बढ़ रहा है या नहीं, ग्रोथ रेट स्टेबल है या फिर ज़्यादा है। अगर ये 2 चीज़ें आपके स्टॉक में हो रही हैं, दैट मीन्स आपने एक सही स्टॉक चूज़ किया है, और इन 2 चीज़ों को देखकर आप किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। अब एक्सेल हो या पेन पेपर, आप इजीली ये फॉर्मूला को अप्लाई कर आइडिया ले सकते हो कि आपका स्टॉक सस्ता है या महंगा है। पर एक बात याद रखिए, हर क्वार्टर में कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं, मतलब कि नंबर्स हर क्वार्टर में चेंज होते हैं, इसलिए आपको हर टाइम ये चेक करना ज़रूरी है कि स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में चल रहा है या फिर स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्वेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड।